हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो गायत्रीज स्टोरी कॉर्नर। तो कैसे हैं आप लोग? आज की स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। स्टोरी का नाम मैं आपको बताऊं उससे पहले आप जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और स्टोरी देखने के बाद कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। ठीक है, तो स्टोरी का नाम है समझदार और ईमानदार लकड़हारा। ठीक है, तो ये जो है स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी है एक समझदार लकड़हारे की और ईमानदार आप बोल सकते हैं, समझदार ईमानदार लकड़हारा। ठीक है, तो एक लकड़हारा होता है, वो बहुत गरीब होता है, मतलब एक छोटे से गांव में रहता है और वहां पर वो क्या करता है, अपना रोजी रोटी चलाने के लिए लकड़ी काट करके जंगल से उन्हें बेचता है और उन्हें बेच करके अपना जो है गुजारा करता है। ठीक है, तो काफी गरीब होने के कारण वो क्या है, ज्यादा दूसरा कार्य भी वो नहीं कर सकता है, बस वो अपना एक ही कार्य करता है। ठीक है, तो एक दिन क्या होता है, वो लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाता है और अपना जो साथ में लोहे का कुल्हाड़ी लेकर के जाता है। ठीक है, जंगल में जैसे ही वो जाता है और लकड़ी काटना शुरू करता है तो क्या होता है, उसका जो कुल्हाड़ी होता है वो उसके हाथ से फिसल करके पास में ही नदी होता है उसमें जा करके गिर जाता है और डूब जाता है। ठीक है, तो नदी में डूब जाने के कारण क्या है, वो नदी जो है बहुत गहरा है, अब उसमें से तुरंत वो निकाल तो नहीं सकता है। ठीक है, तो वो वहां पर बैठ करके बहुत पछताने लगता है और रोने लगता है क्योंकि वो बहुत गरीब होता है और उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो तुरंत वो नई कुल्हाड़ी जो है खरीद सके। ठीक है, तो वो क्या करता है, वहीं पेड़ के पास नीचे हाथ, सर पे हाथ रख करके बैठता है और बहुत मायूस होकर के वो रोने लगता है और विचार करने लगता है कि अब मैं कैसे अपना काम धंधा करूंगा आगे, मेरा कुल्हाड़ी जो है पानी में चला गया, नदी में चला गया। ठीक है, तो इतना जैसे ही सोच ही रहा होता है कि जस्ट उसी नदी में से एक देवी जो है प्रकट होती है और वो बोलती है कि तुम बहुत सीधे साधे और बड़े भले मानुस इंसान लगते हो, तो तुम रो क्यों रहे हो, तुमको किस बात की चिंता है, ऐसा वो देवी बोलती है। ठीक है, तो वो लकड़हारा बोलता है कि मैं बहुत ही गरीब हूँ और एक छोटे से गांव में रहता हूँ और लकड़ी काट करके मैं बेचता हूँ, इसी से मेरा जो है गुजारा चलता है और मेरी जो लोहे की कुल्हाड़ी है वो इसी नदी में जा करके गिर गई है और वो मैं नहीं निकाल सकता, इसलिए मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। वो देवी बोलती है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी निकाल करके तुमको देती हूँ। ठीक है, तो वो बोलता है ठीक है आप मुझे दे दीजिए। वो जाती है अंदर देवी और वहां से अंदर से एक सोने का जो है कुल्हाड़ी लेकर के बाहर निकलती है और उसको दिखा करके लकड़हारे को बोलती है कि ये देखो, ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है, इसे ले लो। तो वो लकड़हारा बोलता है कि नहीं नहीं देवी, ये तो सोने की कुल्हाड़ी है, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की है। ठीक है, ऐसा करके वो मना कर देता है। फिर वो बोलती है कि ठीक है मैं दोबारा प्रयास करती हूँ, शायद मुझे मिल जाए कुल्हाड़ी। तो वो अंदर जाती है और जाने के बाद चांदी का जो है कुल्हाड़ी लेकर के बाहर निकलती है और लकड़हारे को दिखाती है और बोलती है ये तो तुम्हारी कुल्हाड़ी होगी। तो वो लकड़हारा बोलता है नहीं नहीं देवी, ये तो चांदी की कुल्हाड़ी है, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की है, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। उसको भी वो लेने से मना कर देता है। वो बोलती है ठीक है मैं आखिरी बार प्रयास करती हूँ, शायद तुम्हारी कुल्हाड़ी मिल जाए। तो वो अंदर जाती है और फाइनली उसको लोहे की जो कुल्हाड़ी देवी को मिल जाती है और वो बाहर निकालती है जैसे ही, और वो कुल्हाड़ी को देखता है लकड़हारा और बहुत ही खुश होने लगता है, मतलब नाचने लगता है और खुशी से झूम उठता है और बोलता है देवी, यही है मेरी लोहे की कुल्हाड़ी, तो इसे मुझे दे दीजिए। तो वो देवी बोलती है कि देखो, मुझे पता पता है कि तुम्हारी कुल्हाड़ी लोहे की है, लेकिन मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, मैं देखना चाहती थी कि तुम कितने ईमानदार हो। तुम्हारी जो कुल्हाड़ी है, तुम उसे लेते हो या झूठ बोल करके तुम लालच में आकर के सोने की या फिर चांदी की कुल्हाड़ी को अपना बोल करके ले करके जाते हो, अपना फायदा देखते हो, लेकिन तुम बहुत ही ईमानदार हो। इसलिए मैं तुम्हारी ईमानदारी से खुश होती हूँ और प्रसन्न होती हूँ। इसलिए ये तीनों कुल्हाड़ी तुम, सोने, चांदी और लोहे की कुल्हाड़ी, तुम अपने साथ ले जाओ। तो लकड़हारा बहुत खुश होता है और वो ले करके सही सलामत अपने घर चला जाता है। तो ये स्टोरी यहाँ पे खत्म होती है। तो इस स्टोरी से हमको क्या शिक्षा मिलती है? इस स्टोरी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि इंसान को जो है ईमानदार होना चाहिए, लालच में उसको बिल्कुल भी नहीं, मतलब उसको ऐसा नहीं कि मतलब टाइम मिला और उसको कुछ दिखा फायदे का चीज तो वो उसमें लालच में आकर के अपना ईमानदारी जो है खो दे। एक मिनट के लिए तो वो सोचेगा, लालच आएगा उसके मन में कि हाँ ऐसा, लेकिन अगर आप अपना ईमानदारी से कार्य करते हो, झूठ नहीं बोलते हो, सच्चाई के मार्ग पे चलते हो, तो धीरे धीरे करके आप अपना सफल हो जाओगे।
लेकिन अगर थोड़े से लालच के लिए अपना ईमानदारी जो है त्याग देते हो और झूठ बोल करके लालच में आ जाते हो, तो वो थोड़े ही दिन के लिए आपको खुशी देगी, वो ज़्यादा दिन तक वो खुशी टिकेगी नहीं, ठीक है? तो आपको क्या करना है, ईमानदार रहना है और हमेशा सत्य के मार्ग पे चलना है, झूठ नहीं बोलना है, ठीक है? हो सकता है ये रास्ता कठिन होगा, लेकिन सफल ज़रूर होगा। तो कैसी लगी ये स्टोरी ज़रूर बताइए कमेंट करके, और यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।